कभी विद्यालय से छुट्टी ली है आपने रोग होने पर? हाँ, तो रोग होने के क्या लक्षण आप लोग के दिखते हैं? रोग यानी क्या? यानी या तो आपको जुलाब हो रही होगी, या सर्दी खांसी बुखार हुआ होगा, उसको रोग है। तो उसमें क्या औषधि ली है आपने, दवाई ली है? कभी कभी हम लोग दवाई लेकर ठीक हो जाती है, कभी जो है बिना दवाई के ही हम लोगों को ठीक हो जाता है, और कभी कभी दवाई न लेने से भी। तो रोग मतलब क्या, या स्वास्थ्य मतलब क्या? रोग मतलब हमारी जो जैविक क्रियाओं को रोकना, रुक जा रही है, जिसके कारण हमारे सारे कार्य रुक जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य हम लोग किसको कहते हैं? स्वास्थ्य यानी क्या? रोग न होने को स्वास्थ्य कहते हैं क्या? कि मुझे तो बाबा कोई बीमारी नहीं होती, मैं रोग ही नहीं होता मुझे, मतलब मैं स्वस्थ हूँ क्या? नहीं, रोग होना ये स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होने को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। तो फिर रोग का क्या अर्थ है? रोग मतलब हमारे शरीर में, हमारे जैविक प्रक्रिया के अंदर ऐसी कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है, उसे हम लोग रोग कहते हैं। यानी किसी रोग जंतु द्वारा फैलने वाले विकार को हम लोग रोग कह रहे हैं। अब रोग कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने देखा होगा, पीलिया, डेंगू, मलेरिया, मधुमेह, कैंसर, डायबिटीज या मधुमेह, वही जो हमने देखा अभी, हृदय रोग, ऐसे कई विकार हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग इन रोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि रोग के क्या प्रकार हैं। रोग के दो प्रकार हैं, एक समय के अनुसार होने वाला, दूसरा कारण के अनुसार होने वाला। समय के अनुसार यानी जो रोग दीर्घ काल तक रहता है, उस रोग को हम लोग दीर्घकालीन रोग कहते हैं। तीव्र रोग जो बहुत प्रखर यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तीव्र मात्रा में होता है, उसको बोलते हैं तीव्र रोग। दीर्घकालीन जो बोलते हैं ना, घर की बीमारी, कई सालों से बीमार था ये ऐसे करके, तीव्र रोग एकाएक जो होता है वो वाला। अब कारण के अनुसार भी दो प्रकार के रोग हैं, एक है अनुवांशिक रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। अनुवांशिक यानी माता पिता से उसके बच्चों तक जाने वाले रोग को हम लोग अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन यानी क्या, नीचे क्या? नहीं, डाउन सिंड्रोम यानी क्या? ऐसे कुछ रोगों का लक्षण। और डाउन यानी क्या? आपको मालूम है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र है? 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र है उसमें। यदि इन गुणसूत्रों की अभी शरीर, माता पिता के शरीर में जब गुणसूत्रों का संयोग होता है, उस समय यदि एकाएकी कोई गुणसूत्र न जुड़कर एक ज़्यादा गुणसूत्र बन जाए, यानी 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाए, उस समय डाउन सिंड्रोम के लक्षण हो जाते हैं। यानी वो जो जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम बच्चा माना जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है? आपने देखा होगा, तारे ज़मीं पर एक पिक्चर देखी थी, उसमें आमिर खान कि एक मंद बुद्धि वाले बच्चों का एक शिक्षण देता था उनको। तो वहाँ पर वो बच्चे कैसे थे देखे होंगे, उन बच्चों के लक्षण क्या थे? चेहरा उनका एकदम गोल चेहरा था, माथा थोड़ा ऊंचा हुआ था, छोटे कद वाले बच्चे थे, उनकी पलकें जो है थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई थी, जीभ हमेशा, मुंह उनका थोड़ा सा ऐसे खुला ही रहता था, जीभ यदि देखी जाए तो अंदर खाँच रहती है, उंगलियां छोटी रहती है और आगे की ओर थोड़े से ऐसे टिप्स पर जो है पिंड, गोल पिंड रहते हैं। ऐसे उनके वो लक्षण है, यानी वो मंद बुद्धि होता है, उनकी IQ क्षमता जो है कम होती है, और उनका जो जनक भाग होता है वो थोड़ा कम विकसित होता है। तो ऐसे बच्चे जो है डाउन सिंड्रोम बच्चे माने जाते हैं। ये माता पिता के जब जन्म लेता है उस समय से उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। किसी एक माँ को, अब ये लक्षण क्यों होते हैं? ऐसे होते हैं कुछ जो है 30, 35, 25 के बाद शादी करते हैं, तो ऐसे माँ में यदि 900 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा निकल जाता है, तो ये इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे एक लैंग डाउन नामक, उन्होंने ये खोज की थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर उनको ये रखा गया था। UK में ज़्यादा करके ज़्यादा उम्र होने के पश्चात जिनकी शादी होती है उनको ये ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं। इतना आपको जानना नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान रखिए डाउन सिंड्रोम यानी क्या बस। उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक। अब संक्रामक नाम से मालूम पड़ रहा है, जो ऐसा रोग जो एक ही समय में कई व्यक्तियों को हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग संक्रामक रोग। तो सर्दी, फ्लू, डेंगू,
आंत्रशोथ, मलेरिया, प्लेग, कुष्ठ रोग, ये रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक ही समय में किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी दूसरे अस्वस्थ व्यक्ति से होने वाले रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ये उसके उदाहरण है। अब असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, हाँ, उसको कहते हैं असंक्रामक रोग। जैसे मधुमेह या डायबिटीज, हृदय रोग, कर्क रोग यानी कि कैंसर, यानी हमारे शरीर के किसी अंग में कोई खराबी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण ये रोग होता है, वो है असंक्रामक रोग। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब हम लोग को बताओ तो कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि पीलिया ये रोग किसके कारण होता है, तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े थे, दूषित हवा और पानी के द्वारा ये रोग होता है। मलेरिया ये मच्छर के द्वारा होता है। दाद ये किसी दाद वाले व्यक्ति के स्पर्श के या उसके संपर्क में रहने से होता है। उसी प्रकार जो डेंगू है ये मच्छर के द्वारा होता है। क्षय रोग ये दूषित हवा के कारण होता है। रोग जंतु का क्या अर्थ है, तो रोग फैलाने वाले जंतु को हम लोग रोग जंतु कहते हैं। और संक्रामक रोग तो हमने देख ही लिया। अब कुछ व्यक्ति जो आप लोगों ने देखा होगा, किसी लोग को थूकने की बहुत आदत होती है, तो थूकते हैं हम लोग तो या बात करते हैं तो देखो मुंह से कुछ कण बड़े दिखाई देते हैं। आजकल टीवी में देखो कोरोना का कितना दिखा रहा है, बड़े बड़े जो धब्बे दिखाते हैं थूक के वो, और कुछ छोटे छोटे, तो जो छोटे और उससे भी छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं, तो जो और छोटे होते हैं वो हवा के माध्यम से आगे तक जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो नीचे की ओर गिर जाते हैं, जो थोड़े मीडियम रहते हैं थोड़ा सा आगे जाकर गिरते हैं। तो जैसे अभी कोरोना में दिखा रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग या मुंह पे मास्क लगाना, ये कारण उसका यही है कि ये जो हमारे द्रव बिंदु है हमारे मुंह से निकलते हैं, ये द्रव बिंदु जितने बड़े होंगे उतने नज़दीक गिरते हैं, जितने थोड़े मीडियम होंगे वो थोड़ा आगे जाके, और जितने छोटे होंगे वो आगे जाकर हम लोग जाते हैं। अब हम लोग हवा द्वारा, दूषित हवा द्वारा, ये हमारे रोग फैलने के माध्यम है। दूषित हवा द्वारा, दूषित पानी द्वारा और भोजन द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, क्या कीटकों के माध्यम से कौन से रोग फैलते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से, उन रोग के लक्षण क्या है, हाँ, उसके लिए हम लोग क्या रोकथाम का उपाय कर सकते हैं, किस जंतु के द्वारा ये रोग होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी। आता तिकडेच राहू द्यायचं होतं ना, बंद कर।